गायत्री मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो फिर संसार की किन्हीं भी छोटी घटनाओं की परवाह नहीं करता। उसका जीवन संसार से फिर प्रभावित नहीं होता। इसलिए ऐसा आदमी कभी उत्तेजित और अशांत नहीं होता। लाभ हानि जीवन मरण विरह बिछो मान अपमान लोभ मोह क्रोध भोग राग द्वेष ये आध्यात्मिकता के प्रभाव से स्वतः ही उसके जीवन से चले जाते हैं। क्योंकि वो जानता है, याद रखना, क्योंकि वो जानता है जीवन परिवर्तनशील है। बात अगर समझ ना आए तो पूछिए। आत्मज्ञान के कारण उसको ये ज्ञान हो जाता है कि जीवन परिवर्तनशील है। प्रकृति मुझको बदल रही है, प्रकृति मुझको बदल रही है और मेरे जीवन के अंदर परिवर्तन ला रही है। संसार में जो कुछ भी घट रहा है कल मैंने कहा था एक शब्द, उलझा हुआ, अटका हुआ, भटका हुआ। परंतु प्रकृति व्यवस्थित है, कसी हुई है, व्यवस्थित है। वहां कुछ भी अनर्गल और अनायास नहीं है। जिस किसी के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो परिवर्तन का एक अंग है। प्रकृति नित्य है, स्वाभाविक है। आत्मज्ञान ना होने के कारण व्यक्ति इस दुनिया के अंदर अटका और भटका रहता है। जरा सोच करके देखें, बुरे से तो बुराई ही पैदा होगी। बेटा ललिता, परम पूज्य परमात्मा ने हमें इस दुनिया के अंदर भेजा हुआ है। ये हमारी ड्यूटी है, ड्यूटी। और कैसी ड्यूटी है बेटा कि तुम परमात्मा के संसार को बसा रहे हो और अपने जीवन को मुक्त कर रहे हो।
बोलो, बात समझ आ रही है? काम तुम परमात्मा का कर रहे हो। कैसे बेटा? इसको मैं दोबारा बोलूंगा। जैसे आप मकान बनाने के लिए किसी मजदूर को रखते हैं, वो सारा दिन आपके यहां काम करता है, परंतु शाम को मेहनताना मांगता है। जरा सोच करके देखो, अगर मजदूर को उसकी मजदूरी ना दी जाए, अगर मजदूर को उसकी मजदूरी ना दी जाए तो आपसे लड़ जाएगा। बेटा, आपसे लड़ जाएगा। अंदर से देखो बेटा, अंदर से देखो, अपने हृदय से देखो। क्या देखो? कि अगर ईमानदारी से आप आत्मा के कार्य को करते हैं तो परमात्मा की क्या हिम्मत है कि आपके किए के परिणाम को नहीं देगा। भगवान ने इस दुनिया को इसलिए बसाया है, जो मेरी दुनिया को बसाएगा मैं उसे मुक्त करूंगा और अपने पास ले लूंगा। मैं उसे मुक्त करूंगा और अपने पास ले लूंगा। ये परिवर्तन क्रम है बेटा, जो नित्य स्वाभाविक स्थिति में, नित्य और स्वाभाविक रीति से चल रहा है। लाडली बेटी, मैं भी यही कह रहा हूं। अगर स्वाभाविक रूप से ये चलता है, यानी कि मैं फिर से रोक करके कहूंगा, अगर आप सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो सत्य के प्रभाव से आपका जीवन ऐसा मज जाएगा कि उसी रास्ते पर चलने लग जाएगा। बेटा, काल चक्र चल रहा है। काल चक्र चल रहा है। बोलिए, चल रहा है कि नहीं चल रहा? और उसने आपको भी अपने दायरे में लिया हुआ है। आप उससे बाहर तो नहीं है ना? पर आप में इतनी हिम्मत है आत्मज्ञान से कि आप काल चक्र से भी परे जा सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, सब शायद ध्यान से सुन लीजिए। आपकी इच्छा पर कुछ नहीं चल रहा है। आपकी अपनी निजी इच्छा पर कुछ नहीं चल रहा है। आप जोर लगाते हैं, कुछ कर लेते हैं, अटकन भटकन कर लेते हैं, पर जो चल रहा है वो काल चक्र पर चल रहा है। इच्छित और अनिच्छित दोनों तरह की घटनाएं घटती रहती हैं। अब बेटा, क्या एक काम हो सकता है? और वो तभी हो सकता है जब आत्मज्ञान हो जाए। कि जो कुछ जिंदगी में घटा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, या जो घट रहा है उससे भी मेरा कोई मतलब नहीं है। ये तो परमात्मा का खेल है। ये तो परमात्मा का खेल है। बेटा योगेश, जो मैं कहना चाह रहा हूं, मेरे रास्ते पर चल।
सबको एक बात बोल रहा हूं, गुरु के मुख में ब्रह्मा होता है, ये याद रखना, गुरु के मुख में ब्रह्मा होता है और गुरु के मस्तिष्क में, ज्ञान में विष्णु भगवान होता है और गुरु के चरणों में महेश होता है। बेटा, मैं जो कह रहा हूं योगेश, इस बात से अलग हटिए। अगर काल चक्र को देखना है तो अपनी जिंदगी को देखना। संसार को आप देख सकते हो बेटा, बड़े अच्छे से संसार को देख सकते हो, परंतु बेटा वो प्रभावित नहीं करता। जो अपने पर से गुजरता है, जो खुद सहना पड़ता है, जो खुद मतलब क्षण क्षण हमको त्रास देता है, उसके बारे में क्या कहोगे? इसलिए मैंने कहा है बेटा, काल चक्र जो परिवर्तनशील है, परिवर्तन को लेकर के आता है। परसों शायद आप लोग कह रहे थे ये कैसे होगा, तब एक बात तय हुई थी, गुरु की कृपा से ही होगा। तब ये बात तय हुई थी कि गुरु की कृपा से होगा। बेटा योगेश, मुझे एक बात बता, कर्म के दुखों से हम दुखी हैं तो मनोरंजन कहां है, परिवर्तन कहां है? हाँ लाडली बेटी ललिता, हम सब प्रभावित हैं या नहीं हैं? सब अपना अपना रोना रो रहे हैं या नहीं रो रहे? अगर इस काल चक्र को समझ जाओ और अपनी जिंदगी का इसको मनोरंजन बना दो, अंदर से बोलो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये सिर्फ कर्मों का प्रभाव है और परिवर्तन का प्रभाव है। मैं तो नित्य प्रति एक एक सेकंड करके सुधार की तरफ जा रहा हूं। महसूस करो अंदर से, प्रकृति मेरी दुश्मन नहीं है, मेरे जीव की माता है, जो हर वक्त मेरी साज संभाल में लगी हुई है। मां को मजबूर ना किया जाए, बल्कि मां का साथ दिया जाए। देख ले बेटा, जिंदगी संवर जाएगी, नहीं संवर जाएगी। इसलिए आप संगीत में सांवरिया बोलते हैं भगवान को, जो संवारता है। ये परिवर्तन ही उसकी कला है, जिससे वो हमारी साज संभाल और संवार करता है। बेटा मेरी बात गंभीरता के साथ सुन रहे हो ना? जब तक गंभीर नहीं होगे सत्य आपको टिकने नहीं देगा, नहीं असत्य आपको टिकने नहीं देगा।
रंगमंच की तरह से, नाट्य की तरह से, कोलाहल और विनोद, उसकी तरह से जिंदगी को देखिए। अपने जीवन को ठीक उसी तरह से देखिए। एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, जितनी रिश्तों में नजदीकी होगी, कान खोल करके कहा है, जितनी रिश्तों में नजदीकी होगी, मुसीबत आएगी, बेचैनी नहीं होगी। अगर अकेलापन होगा तो बेचैनी होगी, क्योंकि अकेले को ही झेलना है। बेटा, प्रियंका कठिन उनके लिए है जिनमें हिम्मत नहीं है। आज मेरा मन है आप लोग समय से आ जाना, गंगा विहार इन्हीं बातों को समझाऊंगा, जो कठिनता है उसको हटाऊंगा। जिंदगी मनोरंजन बन जाए, हर दुख में, हर परिस्थिति में केवल परिवर्तन को देखें। आत्मज्ञानी नहीं होता तो मानसिक कष्ट होते हैं। प्रियंका, ध्यान रखना, आत्मज्ञान नहीं होता तो मानसिक कष्ट होता है। मन तो सुख ही सुख चाहता है। मन तो बेटा सुख ही सुख चाहता है, इसके अलावा नहीं। देखो, करने को कौन भोगेगा? करने को तुम्हारी मां कह रही है, जिसने किया वो भोगेगा। तो तुम बच जाओगे क्या? तुमने नहीं किया। अगर तुम्हें आत्मज्ञान हो गया, योगेश देख ले बेटा, हर चीज को फिट करके देख ले। वहां पर जो नुस्खे बताए हैं उनमें हर एक में फिट करके देख लीजिए। इसके अलावा जिंदगी नहीं है। 6 नुस्खे जो आपको बताए हैं, अगर उनको आप लेते रहेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। बेटा, गलत क्या? जो प्रकृति के विरुद्ध है, जो प्रकृति, इस संसार की मालिक प्रकृति है, इस संसार को चलाने वाली प्रकृति है। बताओ बेटा, अगर प्रकृति ना होती, इंद्रियों में जो काम करती है, अगर वो ना होती तो तुम्हें किसी चीज का पता नहीं लगता। दिनेश, बिल्कुल सही बात है, पर मैं तो कह रहा हूं भूल जाओ सत्य को। मैं नहीं कह रहा सत्य पर चलो, नहीं कह रहा। मैं तो केवल एक बात कह रहा हूं, जो भी आपके सामने आ रहा है उसको परिवर्तन कहना। जो भगवान के रास्ते पर चले हैं, बेटा शायद मैंने कल बोला था आपको, नहीं तो आज समझाऊंगा। जिंदगी में जो भी मुसीबतें, घटनाएं, दुर्घटनाएं ये सब आ रही हैं, इनके 2 कारण हैं। 2 कारण
एक मैं और एक समाज, परिवार और समाज। एक मैं और एक परिवार और समाज, क्योंकि व्यक्ति परिवार और समाज का एक अंग है। नहीं चल पाएगी रीता, ये कहने की बातें हैं, नहीं चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। कब चल पाएगी? जब आत्मज्ञान होगा और जिंदगी खेल बन जाए। आत्मज्ञान हो जाए और जिंदगी खेल बन जाए। नहीं तो बेटा ये शास्त्रों की बातें हैं। आत्मिक गुण, भगवान। मैं ये कह रहा हूं बेटा, जिन मंत्रों का आप जप कर रहे हैं या जो भी आप जप करते हैं, क्या उनके अंदर शक्ति नहीं है? परंतु बकवास करने से शक्ति नहीं पैदा होती है। जिसने उस मंत्र का उद्भव किया है उसके स्तर तक आपको जाना पड़ेगा। जब तक उसके स्तर के नहीं होंगे कुछ नहीं मिलेगा। मैं फिर से कह रहा हूं बेटा, मैंने पिछले दिनों कहा था, अगर आपको याद हो, काला अक्षर भैंस बराबर। जिसको पढ़ना नहीं आता, किताब पर शाही बिखरी दिखती है, उसको कुछ समझ नहीं आता। केवल 2 अक्षर पढ़ करके आप ये सोचते हैं हम पढ़े लिखे हो गए। परम पूज्य गुरुदेव जो 4 क्लास पास थे, पूरी दुनिया का ज्ञान उनके अंदर आ गया। और क्या रास्ता अपनाया? अगर आपको दिखता हो तो अपनी आंख खोल करके देख लें। केवल गायत्री मंत्र की साधना ने उनको इतना बना दिया। बेटी ऐसा तो नहीं लगेगा तुम्हें कि मैं हर बात की काट करता हूं। मैंने पिछले दिनों तुम्हें बताया था, रामकृष्ण परमहंस के बहुत सारे शिष्य थे, गुरु एक ही था, सबको आशीर्वाद देता था। केवल 2 उनके शिष्य ऐसे थे जिनको वो आशीर्वाद फलते थे। एक का नाम तो मुझे याद है, विवेकानंद, और एक का नाम मेरे दिमाग में घूम रहा है। क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपने गुरु के जैसा बना लिया। भीड़ मंडली तो बहुत गुरु के साथ चलती है, पवन ठीक कह रहा है बेटा। जब आत्मज्ञान होगा तो ये संसार अपने आप स्वप्न की तरह हो जाएगा। सब जैसे सपने में खेल होते रहते हैं ऐसे होता रहेगा। आत्मज्ञानी ही मानसिक कष्टों से बच सकता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको बचा दे। बेटा अगर माफ करना आसान होता तो सब करा लेते। मुझे एक बात बताओ, बैंक से आपने कर्ज लिया है और बैंक माफ कर दे तो घाटा तो बैंक को हो जाएगा। ईश्वर का नियम कोई नहीं बदल सकता, स्वयं ईश्वर भी नहीं बदल सकता। उसने पूरी सृष्टि की रचना करने से पहले
हाँ बेटा, ये भी हैं और एक और भी हैं। लाटू राम, शायद ऐसा कुछ नाम है, लाटू राम। दो शिष्य उनके बहुत ऊंचे स्तर के हुए थे। शिवानंद स्वामी तो किसी और के शिष्य थे। चलिए खैर, बात उस पर नहीं जाते, केवल इतना मान लें कि बहुत सारे उनके शिष्य थे, पर दो को ही वो फलता था। और वो इसलिए फलता था कि समानता थी अपने गुरु के। बेटा एक बात बोल रहा हूं, उन्होंने अपनी सारी बुराइयों से अपने आप को खाली कर दिया और केवल गुरु को अपने अंदर बसाया। केवल गुरु को अपने अंदर बसाया, फिर वो नहीं काम करते थे, गुरु काम करता था। कोई बात नहीं, कोई भी हो बेटा, वो लाटू राम है शायद उसका नाम, दूसरा नाम जो मैंने बताया है। पर इस विषय में मत जाओ, इस विषय से कोई मतलब नहीं है। प्रेरणा से मतलब है, प्रेरणा से। वो प्रेरणा हमें प्रेरित करे, जो अंदर की प्रेरणा है हमें इस काम के लिए प्रेरित करे, बात इसकी है बस। जो बेटा शरीर भाव में रहते हैं और संसार भाव में रहते हैं, वो सदा बेचैन रहते हैं। कभी कभी तो उत्तेजित हो जाते हैं और अक्सर हो जाते हैं। आत्महत्या करने वाले और कोई नहीं होते, जो जीवन के महत्व को ही नहीं समझते हैं। जो जीवन के महत्व को ही नहीं समझते हैं और जीवन को ऐसे तोड़ देते हैं जैसे धागा तोड़ देते हैं। अब मुझे बताओ, जरा सोचो, जो दुख कटने के लिए, काटने के लिए आया था, उसने अपने लिए और दुखद परिणाम पैदा कर लिए या नहीं कर लिए? मैं दोबारा बोल रहा हूं, मंजिल की तरफ जाने लगा था और बीच में दौड़ तोड़ दी, तो जो कटी पतंग का हाल होता है वही हाल उसका हो जाएगा। और उसने अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर ली। जो आत्महत्या करते हैं वो अपने जीवन को ही बर्बाद नहीं करते हैं, सब कुछ खत्म कर देते हैं। जीवन को शुद्ध, सरल, स्वाभाविक, पुण्य, प्रतिष्ठा से भरा हुआ बनाने का राजमार्ग अगर दुनिया में है तो और कोई नहीं है, वो केवल एक ही है। अपने आत्म भाव को जागृत करिए। बेटा कुछ अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा? अंदर से देख करके बताओ, आत्मा की स्थिति क्या है इस समय। एक बात बता रहा हूं बेटा, अगर जैसे आप किसी चीज को पीते हैं तो आपके स्वाद में और आपके पेट में उतरता चला जाता है, उतरता चला जाता है। क्या ये शब्द रस बन करके आपकी आत्मा में उतर रहे हैं? मेरी जिज्ञासा है ये पूछने की। बेटा मेरी ये जिज्ञासा है, क्या ये शब्द रस बन करके तुम्हारे अंदर पहुंच रहे हैं, तुम्हारी आत्मा में जा रहे हैं? तो आत्म कल्याण, तुम्हारी मां कह रही है जा रहे हैं। जब घटना बन करके अपने अंदर प्रवेश करने लग जाती है
मैंने कहा है गुरु के मुख में ब्रह्मा है, तो ब्रह्म की शक्ति काम करने लग जाती है, बुद्धि को जागृत करती है, चरणों को बढ़ाती है, आदमी में वो हिम्मत आकर के खड़ी हो जाती है। रस आना चाहिए बस आपकी आत्मा को, रस। ये जागृति है, आत्मा की जागृति यही है, यहीं से आएगी। जब आप अपने में गुरु को उतार लेंगे, तब आपका उद्धार होगा। बस इतना ही काम है बेटा तुम्हारा योगेश, अपने इस आवरण को स्वस्थ, और स्वस्थ के लिए दो काम, पौष्टिक भोजन और सत्य पर आचरण करते हुए व्यवहार, उसको आप एक्सरसाइज भी कह सकते हैं। आचरण कह सकते हैं। जो अपने आप को शरीर भाव से ऊंचा उठाते हैं, जो अपने आप को शरीर भाव से ऊंचा उठाते हैं, बेटा मेरी एक मनसा है, और मेरी ये मनसा है कि मैं आपको बहुत ऊंचा उठाऊं। मैं ये सपने देखता हूं कि मैं आपको बहुत आगे लेकर के चलूं। बेटा क्षमा चाहूंगा अगर आपको कहीं पर मेरे इस संबंध में कोई दोष नजर आए, तो उसके लिए मुझे इग्नोर कर देना। परंतु दोष नजर ना आए तो आगे बढ़ते जाना, ये मेरी आकांक्षा है कि मैं आपको इतना ऊपर लेकर के चलूं। और एक बात और दावे के साथ कह रहा हूं, इससे सरल दुनिया में कोई रास्ता नहीं होगा। इससे सरल दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। अगर इस समय आपने समय को ऐसे ही गुजार दिया तो समय आगे निकल जाएगा, आप घाटे में रह जाएंगे। परीक्षा में पास होने के लिए बच्चा जी तोड़ मेहनत करता है। सच्चा सुख और सच्ची शांति, सच्चा सुख और सच्ची शांति। जी हां पवन, अपना वास्ता दे करके कह रहा हूं इस बात को, और ये भी साथ कह रहा हूं, आप लोगों के कारण ये सारा काम चल रहा है। वरना तो जिंदगी बेकार चली जाती। ये घर बसाया है तो इसकी जिम्मेदारी अंदर से पनपती है, विकसित होती है।
कि एक एक को कुछ से कुछ बना करके खड़ा किया जाए। इसलिए सबसे पहले एक ही चीज, आत्मज्ञान। एक ही चीज सबसे पहले, केवल आत्मज्ञान, इसके अलावा कुछ नहीं। और आत्मज्ञान के लिए मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, अपनी जानकारी। समय आगे निकल गया है, अब यज्ञ भी करना है, तो यज्ञ की तरफ चलेंगे, पहले समापन की तरफ। मैं एक आत्मा हूं। आत्मज्ञान का प्रकाश। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, यज्ञ की तरफ चलिए। पवित्रीकरणम। ओम पवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह, यह समरेत पुंडरीकाक्षम से बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनात् पुंडरीकाक्ष है पुनातुः आचमनम। ओम अमृतो प्रस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी को छुएं। ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। मेरे साथ दोहराओ। ओम वांगमयी आशय अस्तु। ओम नशोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु। ओम बाहुर में बलम अस्तु। ओम उर्वोर में ओजु अस्तु। ओम अरिष्टानि भंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु। पृथ्वी पूजनम।
ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धार्य मां देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम, एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्यपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम, जिन्होंने नहीं बांध रखा हो बांध लें, बाकी अपना पकड़ करके और संकल्प को नवीन करें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षाई आपनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्पायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणैः बोध्यर्षः गुंसमान आयुः प्रमोसीः। ओम मनुर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनूत्वरिष्ठं यज्ञवंशमिमं ददातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीपक का पूजन। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। देवावाहनम, गुरुदेव का सबसे पहले आवाहन करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्चया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री आयातु वरदे देवी अक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे, एक पुष्प समर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। सहायक परिजन कलावे के 2 टुकड़े तोड़ लें। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करिए। गंधम विलेपयामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि दक्षिणां समर्पयामि सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटियुगधारणे नमः। सहस्रकोटियुगधारणे नमः। रक्षा विधानम। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयां गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैरेत्र्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे देशान्यं हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो अयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तमपि यतस्थानं रक्षत विशोममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया
अक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञकर्म समारभे अग्निस्थापनम। अग्नि की स्थापना करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरिम्नः तस्यास्ते पृथिवीः देवी यजने पृष्ठे अग्निं मन्नाधायातदे अग्निं दूतं प्रोदधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवाम् आसादयादिः। ओम अग्नये नमः। अग्निम् आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम। 4 समिधाएं दान करेंगे। ओम अयंतेदमात्मा जात वेद से स्तेनेध्यवर्धस्व चेद्यवर्ध चास्मान प्रजया पशुर्विर्मवर्चसे अन्नादेन समेधयी स्वाहा। इदम अग्ने जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशतधृतैवोध्यतातिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्ने इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय शोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोछाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम। जल प्रसेचन करेंगे। कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए उस दिशा में जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे। ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे। ओम सरस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव यत्पतिं भगाय दिव्यो गंधर्व केतपुः केतं न पुनातु वाचस्पतिः वाचं न सदतु। अब ऋषि सत्ताओं को बुलाएंगे, पुष्प अक्षत ले लेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रियं श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यतामः। ओम भारद्वाजाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकारः असि त्वं प्रथयामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नये नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रमकृते महामुने धर्मरूपाय महते लोकानां हितकारणे। ओम वसिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। माँ अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वलोक सौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि।
आज्याहुति होम है, घृत की 7 आहुतियां देंगे। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति। आज से श्राद्ध भी शुरू हैं, तो श्राद्धों की भी आहुति दी जाएगी पितरों को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे इदं नमः। सबसे पहले सभी अपने पितरों को आहुति दें, 3 आहुतियाँ। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमाय इदं नमः। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमाय इदं नमः। ओम सूर्यपुत्राय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात् स्वाहा इदं यमाय इदं नमः। अब विशेष आहुतियाँ जिनको दिक्कतें हैं उनके लिए। एक परिजन नोएडा में हैं, सेक्टर 31 में, उनको कैंसर है। उनको राहत मिले इसके लिए आहुति दीजिए। अपनी माँ के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति दीजिए। पवन दीक्षित के अच्छे कारोबार के लिए आहुति दीजिए। राकेश भूडपुर से उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति दें। बाकी देव परिवार में जिनको जो भी दिक्कत हो उसके लिए, जो गुरु गीता चल रही है वो सफल हो,
उसके लिए। हमारा परिवार साधना के क्षेत्र में खूब आगे बढ़े, उसके लिए। सुदेश के भतीजे की तबीयत खराब है और उनके परिवार के लिए आहुति। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। न्यू अशोक नगर से सुशीला की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। सुशीला का भांजे की, जो पिछले दिनों ऑपरेशन वगैरह भी उसका हुआ था, ज़्यादा सीरियस लिख रहे हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नः सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदम महाशक्तये इदम नमः। अब विशेष आहुतियाँ प्रकृति के लिए, कृमिनाश के लिए। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसम भी ते अंतः कृमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रयामहे स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा वैश्देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है, प्रायश्चित आहुति घी मिष्ठान के साथ देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमिहाकरम अग्निस्तद्विद्यात् सुहृतम सुष्टम सुहूतम करोतु में अग्नि सृष्टिकृते सुहूते सर्पैश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान्न कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुतिः। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकीर्णा वह ईस्मृजे गुण सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। 1 चम्मच घी की धार बांधकर वसुधारा के रूप में छोड़ दें। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपुवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती करेंगे। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे
वेदै सांग पद क्रमणोपनिषदैगारियन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सबको आरती दें, सब पुष्प चावल लें, देव दक्षिणा अर्पित करें। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवातानि धर्माणि प्रथमानि आसन तेह नाकम महिमान चत्र यत्र पूर्वे सातय शांति देवा। ओम मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्यदेव सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गुणार्गम दिवाकरम। सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। जिनके आज कोई श्राद्ध का वो हो, श्राद्ध हो किसी का, एक कन्या को भोजन या गाय को भोजन 2 रोटी दे देना। आज की बात को यहीं पर समाप्त करते हुए थोड़े से चावल लेकर कुंड में और स्थापना पर छोड़ देंगे। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। समय पर गंगा विहार नेहरू विहार पहुंचूंगा।